रामलाल के परिवार को दिया। हरी काका ने कहा, गरीबी में एक दूसरे का सहारा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे। सर्दी का मौसम था। चारों ओर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। हवा में बर्फीली ठंडक थी जो हड्डियों तक को कपा देती थी। एक छोटे से गांव में रामलाल नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। अरे ठंड बढ़ते जा रहा है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। ठंड थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मवेशियों के लिए चारा कहाँ से लाऊं? बाहर निकलते ही ठंड सुई की तरह चुभती है। रामलाल गरीब था, परंतु अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। रामलाल का परिवार 5 लोगों का था। उसकी पत्नी गीता, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। उनका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था, जिसकी छत जगह जगह से टूट चुकी थी। जब भी ठंडी हवा चलती, घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो जाता था। उनके पास पर्याप्त कपड़े और रजाई नहीं थे जिससे ठंड से बचा सके। एक सुबह जब रामलाल खेतों में काम करने गया तो उसने देखा कि पूरी जमीन बर्फ की एक परत से ढकी हुई थी। मजदूरी का काम भी ठंड के कारण कम हो गया था। उसे चिंता सताने लगी कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। अरे इतना ज्यादा सर्दी में काम कैसे करूं? अब घर जा रहा हूं। उसके पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा अनाज बचा था। गीता ने कई बार सुझाव दिया कि वे किसी अमीर व्यक्ति से मदद मांगे। जी, खाने के लिए अब हमारे पास पर्याप्त अनाज भी नहीं है। अब क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खिलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर रामलाल अपनी आत्मसम्मान की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता था। रामलाल के बच्चे, जो अभी बहुत छोटे थे, ठंड से बचने के लिए जुगाड़ में लगे रहते। वे लकड़ियां इकट्ठा कर और उन्हें जलाकर गर्मी पाने की कोशिश करते, लेकिन कभी कभी लकड़ियां भी गीली होती, जिससे आग जलाना मुश्किल हो जाता। बच्चों की आंखों में उम्मीद और मासूमियत थी जो रामलाल को प्रेरित करती थी कि वह हार न माने। बाबा, आप चिंता ना करें, थोड़े दिन की परेशानी है। कुछ दिन में ये परेशानी खत्म हो जाएगा। थोड़े अनाज है, उसी में थोड़े थोड़े खाना खाकर अपने समय काट लेंगे। उनके पड़ोसी हरी काका, जो खुद भी गरीब थे, हरी काका ने उनकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने अपने पास बचा हुआ एक पुराना कंबल रामलाल के परिवार को दिया। हरी काका ने कहा, गरीबी में एक दूसरे का सहारा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रामलाल ने ठंड में भी हार नहीं मानी। उसने गांव के बाजार में जाकर लोगों के लिए जूते मरम्मत करने का काम शुरू किया। अरे बाबूजी, ये लो आपके जूते तैयार हो गए। अरे रामलाल भाई, बहुत जल्द आपने जूते तैयार कर दिए। पैसे कितने हुए भाई साहब? बाबूजी, आपके 2 रुपए हुए। ये लो रामलाल भाई। अरे बाबूजी, मेरे पास छुट्टे नहीं है। अरे रामलाल भाई, ये आपके इतने अच्छे काम का इनाम है, इसे आप रख लीजिए। दिन भर काम करने के बाद उसे थोड़े पैसे मिलते, जिससे वह घर के लिए लकड़ी और खाना खरीद पाता। एक दिन गांव के एक सेठ ने रामलाल को ठंड में संघर्ष करते देखा। उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे अपने घर के बाहर चौकीदार का काम दे दिया। अरे रामलाल, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे ईमानदारी की चर्चा हमने बहुत सुना है, इसलिए आज से तुम्हें अपने घर की चौकीदारी करने के लिए रख रहा हूँ। इस काम से रामलाल को नियमित आय मिलने लगी। उसने अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े और एक नई रजाई खरीदी। सर्दी धीरे धीरे खत्म हो गई। रामलाल का परिवार, जिसने ठंडी में इतना संघर्ष किया, अब बेहतर स्थिति में था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में संतुष्ट,
यह कहानी केवल रामलाल के परिवार की नहीं बल्कि उन सभी गरीब परिवारों की है जो ठंड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए भी अपने आत्मसम्मान और मेहनत से जिंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।